Hello friends, welcome to my YouTube channel Sweet Moment and welcome to the another part of Tame the Untamed. फ्रेंड्स मैं रोज़ आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर करती रहूँगी बट गाइस यार प्लीज़ आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर्स बहुत स्लो बढ़ रहे हैं। तो गाइस प्लीज़ यार सब्सक्राइब दिस चैनल। आई होप गाइस यू अंडरस्टैंड प्लीज़। तो फ्रेंड्स लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बटलर विंग को बता देता है कि वो अभी अपने हस्बैंड के हाउस पे है और जो आदमी उसे कुछ टाइम पहले मिल के गया है वो उसका हस्बैंड है। बटलर से कुछ टाइम बात करने के बाद विंग को याद आता है कि उसके साथ आज क्या हुआ था, किस तरह चैनजान की बातें सुनने के बाद वो अपने सेंसेस खोने लगा था और बॉडीगार्ड उसे यहाँ लाए थे। ये सारी बातें सोचकर विंग थोड़ा सैड दिखने लगता है। तो बटलर विंग की केयर करते हुए कहता है कि मुझे पता चला कि आपके साथ क्या हुआ था। आपको इतनी ईजिली किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए और अगर आप यहाँ रहेंगे तो हमेशा खुश रहेंगे। यहाँ आपको हर वो चीज़ मिलेगी जो आपने इतने सालों में मिस की है। विंग अपनी आंखें ओपन करता है, उसकी आंखों में आंसू थे। वो कहता है थैंक यू अंकल, आई विश कि मेरी मॉम भी यहाँ होती, मैं उन्हें बहुत मिस करता हूँ। और वो रोने लगता है। विंग के दिल में जो पेन था, जो ह्यूमिलिएशन और इंसल्ट थी, वो सब वो अपने आंसू के साथ अपने दिल से बाहर निकाल देना चाहता था। बटलर विंग को नहीं रोकता क्योंकि उसे पता था कि अपने सारा पेन दिल से निकाल देने के बाद विंग को बेटर फील होगा। 2 घंटे बाद जब विंग कम्प्लीटली काम डाउन हो गया था और उसके हाथों में जो ड्रिप लगी थी उसके कंप्लीट होने के बाद शेफ़ उसे फूड देता है। उस फूड में से हर्बल मेडिसिन की स्मेल आ रही थी। शेफ़ विंग से कहता है कि ये फूड आपके लिए अच्छा है और मुझे यंग मास्टर ने आपके लिए ये फूड बनाने को कहा था। शेफ़ की बात सुनने के बाद विंग वो फूड खाने लगता है। उसके बाद बटलर विंग को उसकी मेडिसिन और स्वीट देता है। विंग क्यूरोसिटी के साथ पूछता है कि तुम्हारे यंग मास्टर कहाँ हैं, क्योंकि विंग ने काफ़ी घंटों से अपने हस्बैंड को नहीं देखा था। बटलर कहता है कि यंग मास्टर अभी अपने ऑफिस में होंगे। अगर आपको कुछ चाहिए तो मुझे बता दें, मैं यंग मास्टर को इन्फॉर्म कर दूंगा। विंग अभी अपने घर जाना चाहता था। वो अपने डैड को इन्फॉर्म किए बिना यहाँ नहीं रह सकता था क्योंकि वो कभी भी इतने टाइम के लिए बाहर नहीं जाता था। झान क्लान में मैडम झान को बहुत टेंशन हो रही थी क्योंकि कल वांगजी विंग को अपने हाउस ले जाने के लिए आने वाला था। पहले उन्हें ज़्यादा टेंशन नहीं थी क्योंकि विंग को लेने वांगजी का कोई सर्वेंट आने वाला था, पर आज इवनिंग में वांगजी ने उन्हें खुद कॉल कर इन्फॉर्म किया कि वो कल पर्सनली विंग को लेने आएगा। मैडम झान मिस्टर जियांग से कहती हैं कि तुम्हारा बास्टर चाइल्ड हम सबको मरवाना चाहता है। कुछ साल पहले वो प्रेग्नेंट हो गया था और अपने ही चाइल्ड को मार दिया था और आज वो पता नहीं कहाँ चला गया है। मिस्टर जियांग मैडम जान से कहते हैं कि क्या तुम्हारे इस तरह कहने से वो वापस आ जाएगा? नहीं ना, तो टाइम वेस्ट किए बिना उसे ढूंढो, क्योंकि मिस्टर जियांग भी बहुत डरे हुए थे कि कल अगर वो साइको विंग को लेने आएगा और उसे पता चलेगा कि विंग यहाँ नहीं है तो पता नहीं क्या होगा। झान मैंसन में हर कोई बस विंग को ढूंढ रहा था। वांगजी ने जब झान मैंसन में विंग के बारे में इन्फॉर्म करने के लिए कॉल किया था तब मैडम झान ने उससे झूठ बोला कि वो अभी यहीं है और वांगजी अगर चाहे तो विंग से बात भी कर सकता है। इसलिए वांगजी ने भी उनसे कुछ नहीं कहा क्योंकि वो उन्हें बताना चाहता था कि उसे झूठ बोलने का रिजल्ट क्या होता है। विंग बटलर को फॉलो करते हुए वांगजी के ऑफिस जाता है। बटलर एक डोर के पास रुक जाता है और कहता है कि आपके हस्बैंड का ऑफिस है, प्लीज़ अपने वर्ड्स के साथ आप केयरफुल रहिएगा। और फिर बटलर वहाँ से चला जाता है। विंग डीप ब्रेथ लेता है और वो सोचता है कि वो ऑलरेडी मैरिड है और वांगजी उसका हस्बैंड है, जो कि थोड़ा फनी लगता है बट यही रियलिटी है। विंग कहता है कि आई कैन डू दिस और वो डोर पर जेंटली नॉक करता है। वांगजी उसे अंदर आने के लिए अलाउ कर देता है। विंग रूम में जाने के बाद डोर को लॉक कर देता है। उसने अपना हेड नीचे किया हुआ था। उसमें इतनी करेज नहीं थी कि वो वांगजी को देख सके। वांगजी जब अपनी शाय वाइफ को अपने सामने देखता है तो वो स्माइल कर देता है। वांगजी विंग से कहता है कि मेरे पास आकर बैठो, मैं तुम्हें क्लोजली देखना चाहता हूँ। विंग वांगजी को सस्पिशली देखने लगता है और सोचता है कि ये मुझे अपने पास क्यों बुला रहा है, आखिर इसके दिमाग में चल क्या रहा है। वांगजी स्माइल करता है और कहता है
कि मेरे दिमाग में कुछ नहीं चल रहा। विंग और सरप्राइज हो जाता है और सोचता है कि क्या ये माइंड भी रीड कर सकता है। वांग जी हंसने लगता है और कहता है कि मैं माइंड रीड नहीं कर सकता, तुम्हारे एक्सप्रेशन सारी बातें बता रहे हैं। वांग जी की स्माइल की वजह से विंग थोड़ा कंफ्यूज था। वो सोचता है कि क्या ये पर्सन सच में साइको है, और अगर ऐसा है तो ये नॉर्मल पर्सन की तरह बिहेव क्यों कर रहा है। वांग जी ने बस कुछ टाइम पहले विंग का हाथ थोड़ा टाइटली ही पकड़ा था और बाकी कुछ नहीं हुआ था, इसीलिए वो वांग जी के पास चला जाता है और वांग जी के पास बैठ जाता है। वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है जिसमें इंजरी हुई थी और वहाँ किस करता है। विंग के ईयर्स रेड हो जाते हैं और वो जल्दी से अपना हाथ वापस ले लेता है। विंग कहता है कि आई एम ओके, तुम्हें मेरे हाथ पर किस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। विंग को एम्बैरसमेंट फील हो रही थी। वांग जी थोड़ा पीछे मूव हो जाता है क्योंकि वो अपनी वाइफ को अनकंफर्टेबल फील नहीं करवाना चाहता था और कहता है कि मुझे पता है तुम यहाँ किसी रीजन की वजह से आए होगे, तो बताओ, मैं सुनने को तैयार हूँ। और वांग जी विंग के बोलने का वेट करने लगता है। विंग कहता है कि मैं अपने घर वापस जाना चाहता हूँ, मेरे पेरेंट्स को मेरी टेंशन हो रही होगी। वांग जी अपनी कायापर उठाते हुए कहता है कि क्या सच में तुम घर वापस जाना चाहते हो और तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारी चिंता कर रहे होंगे। विंग अपना सिर हिलाता है और कहता है कि हाँ, मुझे पता है वो लोग अभी मुझे ढूंढ रहे होंगे, प्लीज़ मुझे घर जाने दो। वांग जी कहता है कि पर मैंने तो थोड़ी डिफरेंट ही स्टोरी सुनी है। जब मैंने तुम्हारी सो कॉल्ड मदर को कॉल किया था तो उन्होंने कहा कि तुम अभी घर पर हो और मैं तुमसे बात भी कर सकता हूँ। वांग जी की बात सुनकर विंग थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है। विंग कहता है कि ऐसा उन्होंने इसलिए कहा होगा ताकि तुम्हें कोई टेंशन ना हो। वांग जी सोचता है कि विंग खुद भी जानता है कि उस फैमिली में कोई भी उसकी चिंता नहीं करता, पर शायद उसकी वाइफ के मन में अभी भी थोड़ी होप्स हैं। वांग जी विंग को उसके वेस्ट से पकड़कर अपनी लैप में बैठा लेता है। वांग जी का एक हाथ विंग के नेक पर होता है और वो अपनी वाइफ के स्मूथ फेस को देख रहा होता है। वो कहता है कि और कितने टाइम तक तुम ये होप करोगे कि तुम्हारी फैमिली तुम्हारी केयर करती है। अब तुम रियलिटी को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते। तुम्हें वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम हस्बैंड और वाइफ हैं तो तुम्हारे यहाँ रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। विंग की आंखों में आंसू आ गए थे। वो चाहता था कि आज उसकी मदर उसके साथ होती जिसे वो अपनी फैमिली कह सके, पर अब वो वांग जी से और कुछ नहीं कहता। वांग जी विंग से कहता है कि डोंट वरी, आज से मैं तुम्हारी फैमिली हूँ। मुझे पता है तुमने मेरे बारे में बहुत सारी निगेटिव बातें सुनी होंगी, बट ट्रस्ट मी, मेरे गुड साइड्स भी हैं। विंग वांग जी की बातें सुनकर और भी ज़्यादा सरप्राइज हो गया था कि वांग जी उसे अपनी फैमिली बनाना चाहता है। क्या उसने कुछ रॉन्ग सुन लिया? क्या ये सच था? विंग एक भी वर्ड नहीं कहता और ना ही वो उठने की कोशिश करता है क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसकी किस बात से वांग जी को गुस्सा आ जाएगा। विंग कुछ टाइम बाद सो जाता है। वांग जी विंग को अपने आर्म्स में ही सोने देता है और वो उसी तरह अपना सारा वर्क कंप्लीट कर लेता है। वांग जी को पता था कि उसके ग्रैंडफादर की सारी प्रॉपर्टी का हायर बनना उसके अनस्टेबल मेंटल स्टेट की वजह से थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। वो अच्छी तरह से जानता था कि कौन लोग हैं जो उसकी लाइफ को डिस्ट्रॉय करना चाहते थे और किसने उसे पॉइजन दिया था। वो उन्हें धीरे धीरे डिस्ट्रॉय कर देगा। वो लोग वांग जी को एक मॉन्स्टर बनाने की कोशिश कर रहे थे, पर अब वांग जी उस मॉन्स्टर की हेल्प से उन लोगों को एक एक कर कर डिस्ट्रॉय कर देगा, क्योंकि कोई भी उसे इसके लिए ब्लेम नहीं करेगा, क्योंकि वो एक एक्सीडेंट होगा। वांग जी विंग को रूम में ले जाकर बेड पर सुला देता है। जब वांग जी देखता है कि विंग कंफर्टेबली सो गया है तो वो दूसरे रूम में जाकर शावर लेता है और सो जाता है। वो विंग के रूम में नहीं सोता क्योंकि वो उसे अनकंफर्टेबल फील नहीं करवाना चाहता था। नेक्स्ट डे वांग जी मॉर्निंग में 5 बजे उठ जाता है और वो रोज़ इसी टाइम पर उठ जाया करता था। मतलब फ्रेंड्स, एशियन टाइम हो या मॉडर्न टाइम हो, वांग जी का डेली रूटीन चेंज नहीं होने वाला। 5 AM मतलब 5 AM। वाओ। और फ्रेंड्स, अपन लोग हैं यार, मैं तो ऑब्वियसली 5 बजे कभी नहीं उठ सकती। आप में से ऐसा कौन कौन लोग हैं जो वांग जी को फॉलो करता है? प्लीज़ कमेंट। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग में उठने के बाद वांग जी अपना सारा बिजनेस वर्क कंप्लीट कर लेता है। वांग जी
अपनी फैमिली का बिजनेस हैंडल नहीं करता था, बल्कि उसका अपना खुद का बिजनेस था जिसमें उसका लिटिल ब्रदर सिचैन उसकी हेल्प करता था, जो कि अभी 20 ईयर्स का है। किसी को भी ये नहीं पता था कि वांगजी क्या वर्क करता है। बस सब वांगजी के ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टी का वेट कर रहे थे। उन्हें ये नहीं पता था कि वांगजी की प्रॉपर्टी उसके ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टी की डबल है। 8 बजे वांगजी सिचैन को उसका वर्क ईमेल कर देता है। उसकी फैमिली सिचैन को बहुत लकी समझती थी, क्योंकि उसे बहुत अच्छी कंपनी के डायरेक्टर की पोजीशन मिल गई थी, पर किसी को भी उस कंपनी के ओनर का नाम नहीं पता था। वांगजी जब विंग के रूम में उसे चेक करने जाता है तो विंग अभी भी कंफर्टेबली सो रहा था। एंड फ्रेंड्स, मैं तो विंग को फॉलो करती हूँ, तो आप में से कौन कौन विंग को फॉलो करता है, प्लीज़ कमेंट। वांगजी डोर लॉक करके चला जाता है ताकि विंग कंफर्टेबली सो सके। वांगजी ब्रेकफास्ट करने लगता है क्योंकि 9 बजे उसे विंग के पेरेंट्स के घर पर अपनी वाइफ को लेने जाना था, जो कि अभी उसके रूम में है। वांगजी को लोगों के साथ ट्रिक्स खेलना और जब वो लोग उसके सामने डरते थे तो उसे ये देखना बहुत पसंद था। तो फ्रेंड्स, इस स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट मैं आप लोगों के साथ कल शेयर करूँगी। अगर आप लोगों को ये स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी हो और आपने इस वीडियो को एंजॉय किया हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड फ्रेंड्स, यार आप लोग वीडियो तो देखते हो बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, क्यों नहीं करते यार गाइस? प्लीज़ सब्सक्राइब। बाय बाय।